स्कूलों में गुरु पूर्णिमा मनाने के आदेश पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि गुरु पूर्णिमा का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। सरकार का आदेश धर्म विशेष के लिए है। कांग्रेस ने मांग की है कि स्कूलों से इस तरह की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। सरकार का यह आदेश विवादास्पद परिस्थितियां पैदा कर सकता है। दूसरे बच्चे भी अपने धर्म की परंपरा की मांग कर सकते हैं। इसके पहले भी बीजेपी सूर्य नमस्कार को लेकर शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अड्डा बना चुकी है। वहीं बीजेपी ने मामले पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। सनातन और विरासत से जुड़ी चीजों पर आपत्ति करना कांग्रेस की आदत है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरु पूर्णिमा पर 20 और 21 जुलाई को गुरु उत्सव मनाने के आदेश जारी किए हैं। धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर जो शिक्षा के मंदिर हैं, जो स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ सभी धर्मों के बच्चे एक साथ आके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे किसी भी स्कूल कॉलेज में किसी एक धर्म से जुड़ी किसी परंपरा का शुरू करना या मान्यता का शुरू करना, मुझे लगता है कि एक विवादास्पद स्थिति पैदा कर सकता है अगर वो अनिवार्यता की कंडीशन के साथ हो या कंपल्शन हो। तो ऐसे में कई सारे जो दूसरे धर्म के बच्चे हैं वो अपनी धर्म से जुड़ी परंपराओं की शुरुआत की मांग कर सकते हैं कि अनिवार्यता को हटा के जो चाहे करना है कर सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दें, पढ़ाई के स्तर को बढ़ाने पे ध्यान दें, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। देखिए, कांग्रेस को तो सनातन और विरासत से जुड़ी हुई हर चीज से आपत्ति है। इनका मूल ही तुष्टीकरण है। बाकी ये डॉक्टर मोहन यादव जी की भाजपा की सरकार है, यहाँ पर विकास भी है, विरासत भी है। इस देश की जो एक समृद्ध गुरु शिष्य परंपरा है वो अगली पीढ़ी तक पहुंचे। जो गुरुओं ने शिष्यों को मार्गदर्शन करने का एक जो परंपरा निभाई है उसके प्रति कृतज्ञता रहे। ये आयोजन होगा, कांग्रेस आपत्ति करे तो करती रहे। ये कांग्रेस की पुरानी नीति है। सनातन से जुड़े हुए विषयों पर सदैव कांग्रेस आपत्ति करती है। और गुरु पूर्णिमा के आदेश को लेकर कांग्रेस लगातार आपत्ति जता रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता अब्बास हफीज का बयान सामने आया है। धर्म विशेष के लिए सरकार का आदेश है, यह कहना है कांग्रेस की तरफ से। स्कूलों में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। गुरु पूर्णिमा का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। यह प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से। गुरु पूर्णिमा की जगह अच्छी शिक्षा दी जाए। आदेश अन्य बच्चों में हीन भावना पैदा करेगा। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, जहां तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। स्कूलों में गुरु पूर्णिमा मनाने का आदेश जारी हुआ है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अब्बास हफीज भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख मैं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी का ही करूंगा। नरेंद्र जी, यहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि इस तरीके की जो बातें हैं, ऐसे में बच्चों में हीन भावना पैदा होगी, क्योंकि स्कूल में तो बाकी धर्म के लोग भी पढ़ते हैं, वो भी अपनी धर्म की अगर बात करेंगे तो दिक्कत यहां पर होने लगेगी। देखिए, आपकी आवाज मुझे साफ सुनाई नहीं दे रही, लेकिन जहां तक पूरा मामला मेरी जानकारी में है, देखिए स्कूल जो होते हैं वो शिक्षा के मंदिर होते हैं, वहाँ गुरु शिष्य की परंपरा होती है। और गुरु पूर्णिमा को यदि मनाने की बात करें तो इसका तो कांग्रेस को भी स्वागत करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस हर चीज को सनातन धर्म से जोड़ने का काम करती है, सनातन धर्म का विरोध करने का काम करने लग जाती है। चाहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मामला हो, चाहे उसके होर्डिंग की चुनाव आयोग में शिकायत का मामला हो, चाहे वंदे मातरम गान की बात हो, राष्ट्रगान की बात हो, लगातार इस तरह के कांग्रेस के बेतुके बयान हम देखते हैं कि वो हर चीज को सनातन धर्म एक वर्ग विशेष से जोड़कर विरोध करने लग जाती है। और कांग्रेस का शायद ये हश्र भी इसीलिए हुआ है क्योंकि हर चीज को वो सांप्रदायिक नजरिए से देखती है। गुरु पूर्णिमा यदि स्कूलों में नहीं मनेगी तो कहाँ मनेगी? क्योंकि जहाँ गुरु है, जहाँ शिष्य है, जहाँ छात्र है, वहीं तो आदर सत्कार की इस तरह की परंपरा होगी। और इस तरह की यदि संस्कृति को बढ़ाने वाली चीजों का यदि सरकार निर्वहन कर रही है या उसको लागू कर रही है तो कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का काम है इस तरह के हर अच्छी चीज का विरोध करना, और शायद यही कांग्रेस की हश्र के लिए यही चीज जिम्मेदार है। शायद इसीलिए कांग्रेस का हश्र हुआ है। और लगता है कि कांग्रेस इसी तरह का विरोध करके जो बची खुची वो भी डुबोने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। ठीक है अब्बास जी, पूरी बात आपने सलूजा जी की सुनी। उनका कहना है कि हर बात को सनातन धर्म से जोड़ने की क्या जरूरत है। टीचर्स डे मनाया जा सकता है, जिस तरीके से मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर डे मनाया जा सकता है, वैसे ही टीचर्स डे भी मनाया जा सकता है। ये एक सम्मान होगा, और सम्मान तो स्कूलों में, कॉलेजेस में ही दिया जा सकता है टीचर्स को। सबसे पहली बात, मैं हर चैनल पे देख रहा हूँ कि मेरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हीन भावना पैदा होगी। मैंने कहीं नहीं कहा, मेरे पूरे बयान में देख लीजिए
कि दूसरे बच्चों में हीन भावना पैदा होने की बात मैंने कहाँ कही। मैंने ये कहा है कि दूसरे जो समाज के समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावक भी मांग कर सकते हैं। तो एक पूरी तरह से हम कहाँ जाएंगे इस तरह की विवादास्पद स्थिति में। गुरु पूर्णिमा पे जो तर्क दिया जा रहा है, मैंने उसमें अगर आप कहें टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, टीचर्स डे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो हम तो पहले से ये करते आए हैं। पर अनिवार्य कर देना, एक धार्मिक परंपरा को अनिवार्य कर देने से विवादास्पद स्थिति जैसे सूर्य नमस्कार के वक्त पैदा की थी भाजपा की सरकार ने, उससे शिक्षा को नुकसान ना पहुंचे, मैंने अपनी चिंता व्यक्त की है। अनिवार्यता क्यों करनी किसी भी चीज की, और जो आपकी मंशा पहले से ही सवाल कटघरे में रहती है सवालों के, हर चीज में जो लोग राजनीति करते हैं भाजपा वाले, वो शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अड्डा बनाने के प्रयास कर रहे हैं। मैंने ये कहा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता, शिक्षा का स्तर उठाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। मैंने मध्य प्रदेश से पढ़ा, बाहर पढ़ने के लिए जब जाता हूँ गया तो मध्य प्रदेश की शिक्षा का क्या हाल मैंने बाहर देखा। मेरे जो शिक्षा जो 12वीं तक की थी उसका कितना उसकी वैल्यू थी वो मैंने देखी है। मैंने उस सब के ऊपर सवाल खड़े किए, लेकिन आज बार बार एक ही बात। अब्बास जी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नरेंद्र जी, क्यों दबाव बनाना है, क्यों जबरदस्ती करना है? अगर किसी शिक्षक को, किसी छात्र को अगर सूर्य नमस्कार नहीं करना है, गुरु पूर्णिमा नहीं बनाना है, तो जबरदस्ती होगी क्या? देखिए, कई जबरदस्ती वाली बात, लेकिन हम अपनी परंपरा और संस्कृति के निर्वहन में कभी पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस को जो करना हो कर ले, जितना विरोध करना कर ले, हम कभी इन सब भावनाओं से पीछे नहीं हटेंगे। गुरु शिष्य की पवित्र भावना के उद्देश्य से ये आदेश लागू किया गया और हर हाल में पालन होगा। ये राष्ट्रगान का विरोध करे, वंदे मातरम का विरोध करे, सूर्य नमस्कार का विरोध करे, भगवा का विरोध करे, राम मंदिर का विरोध करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनकी सोच और इनकी तुष्टिकरण की नीति हो सकती है। हम तो अच्छे फैसलों को, हर संस्कृति और परंपरा से जुड़े फैसले को लागू करेंगे और हर हाल में उसको लागू करेंगे। कांग्रेस के विरोध से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि छात्र इस फैसले का ठीक है अब्बास जी, आपके विरोध से, कांग्रेस के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं पहली बात तो ये कह रहा हूँ, कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है। चिंता व्यक्त करना क्या विरोध हो जाता है? क्या आपत्ति इस बात पे करना कि अनिवार्यता मत कीजिए कि आगे शिक्षा के मंदिर राजनीति का अड्डा बन के हमारे बच्चों की पढ़ाई को नुकसान पहुंचाएं, ऐसा कोई कदम मत उठाइए। सोच समझ के उठाइए, संतुलन बना के उठाइए, सबको भरोसे में लेके कोई निर्णय लीजिए। तो ये क्या विरोध करना हो जाता है? अगर भाजपा चाहती है कि इस पे विरोध की ही बात पे बहस हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी चिंता अभी भी वही है, मैं अपनी चिंता पहले भी व्यक्त कर चुका हूँ, अब भी कर रहा हूँ। ये बार बार स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा में विवाद लाना चाहते हैं, इनकी मंशा यही है और कुछ नहीं है। ठीक है अब्बास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।